नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बलाओं में घिरा रहेगा, मुसलमान मुसीबत में घिरा रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, छुटकारा की कोई सूरत नहीं है। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्तों से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म ढाए, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। अल्लाहु अकबर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये बताओ, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? और जोर से बोलो, कितनी? ये बच्चे सही से बैठिए। पांव पे पांव चढ़ाकर बैठना ये तकब्बुर की पहचान है। किसकी पहचान है? जोर से बोलो। पांव पे पांव इस तरह चढ़ाकर बैठना ये तकब्बुर की पहचान है। और इस्लाम में तकब्बुर हराम हराम हराम। कुर्सी पर बैठ करके दोनों पांव को ऐसे रखना और ऐसे हिलाना जैसे पांव में लकवा मार दिया है, यह भी तकब्बुर की पहचान है। इस तरह से पांव रखना भी हराम हराम हराम, चाहे मौलाना रखे चाहे औलाना रखे। अरे जोर से बोलो, चाहे औलाना रखे, कोई भी रखे, इस्लाम का कानून सबके लिए बराबर है। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 3। नबी ने क्या कहा? फिर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में समा गई, इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, इनको मुसीबत से कोई बचा नहीं सकता। 50 लाख की गाड़ियों से चलेंगे मगर परेशान रहेंगे, एयर कंडीशन में सोएंगे मगर परेशान रहेंगे, दौलत की कोई कमी नहीं होगी मगर परेशान रहेंगे। चलेंगे तो लगेगा कोई नवाब की औलाद जा रही है, लेकिन परेशान रहेंगे। और ये उस वक्त तक परेशान रहेंगे जब तक कि अपने गुनाहों से तौबा करके सच्चा मुसलमान न बन जाए। अपने गुनाहों से तौबा करके बोलो अल्लाह का नेक बंदा न बन जाए, उस वक्त तक ये परेशान रहेंगे। लोग इन्हें जूता मारेंगे, लोग इन्हें गालियां देंगे, गालियां।
लोग इन्हें जलील करेंगे। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? इधर देखो, आप फिलिस्तीन में देखो, मुसलमान परेशान, बांग्लादेश में मुसलमान परेशान, पाकिस्तान में मुसलमान परेशान, इराक में मुसलमान परेशान, अपने मुल्क में मुसलमान परेशान। आखिर मुसलमान परेशान क्यों है? तो मेरी तरफ देखो, मुसलमान दो तरह के हैं। जल्दी बोलो, मुसलमान दो तरह के हैं। एक वो मुसलमान जो दुनिया की नजर में मुसलमान है, और एक वो मुसलमान जो शरीयत की नजर में मुसलमान है। दुनिया की नजर में मुसलमान कौन है? जिसका नाम अब्दुल्ला है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है, जिसका नाम मोहम्मद है। अगरचे वो दिन भर में 100 बोतल शराब पीता हो, सूद खाता हो, जुआ खेलता हो, अगर नाम मुस्लिम है तो वो मुसलमान है। ये दुनिया की नजर में मुसलमान है। ऐसे ही मुसलमान गालियां सुन रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान जूता खा रहे हैं, ऐसे ही मुसलमान तिरछी नजर से देखे जा रहे हैं। लेकिन शरीयत में जिसको मुसलमान कहते, ध्यान से सुनो और मुसलमान बनो, सच्चे मुसलमान बनो। आपकी शरीयत कहती है सच्चा पक्का मुसलमान वो है जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं, इधर देखिए, जो कुरान और हदीस पे चलता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हलाल खाता हो, हराम से बचता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि जहां रहे अल्लाह का खौफ रखता हो, मौत को नजरों के सामने रखता हो, कब्र को याद रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि नाम पूछने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारा नाम क्या है, आदमी कपड़ा देखकर कह दे ये नबी का गुलाम है, चेहरा देखकर कह दे नबी का गुलाम है, चाल चलन देखकर कह दे नबी का गुलाम है। मुसलमान उसको कहते हैं कि अगर मुसलमान शरीयत के दायरे में रहे तो पूरी दुनिया को उनसे चलने का तरीका मालूम हो, पूरी दुनिया को उनसे खाने का तरीका मालूम हो, पूरी दुनिया को जिंदगी गुजारने का सलीका मालूम हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि वो किसी की नकल ना करे, अगर नकल करे तो नबी की नकल करे, नकल करे तो अपने असलाफ की नकल करे, नकल करे तो बुजुर्गों की नकल करे। मुसलमान वो है कि जिसके हर चीज को दुनिया नकल करे। दुनिया बोलो मुसलमानों से तरीका सीखे। अभी तो आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो, 3 हदीसें सुनी, लेकिन लगता है कि आप थक गए। और बोलो थके तो नहीं है, अभी तो मेरे तकरीर की शुरुआत है। अब इजाजत दीजिए तो एक बड़ी शानदार हदीस सुनाना चाहता हूं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। ये बच्चा उठकर कहां जा रहा है? नानी अम्मा के घर। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, लेकिन आप लोग चुपचाप से बैठिए। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है? ये बताओ आप लोग थके तो नहीं? और जोर से बोलो थके तो नहीं? अभी तो मेरी तकरीर 1 घंटा भी नहीं हुई है। घड़ी तो नहीं है, लेकिन अंदाजा
लग जाता है। अरे बोलो अंदाजा, क्योंकि जब बैटरी शॉर्ट होने लगती है तो समझ लेता हूं। अरे बोलो तकरीर कितनी देर हो गई? अभी मैंने आपको चौथी हदीस सुनाई। अगर इस हदीस का मतलब सुन लेंगे तो कसम खुदा, दूध का दूध, पानी का पानी, बिल्कुल क्लियर। और आप गौर करेंगे कि आखिर मुसलमान जो बर्बाद हो रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे जोर से बोलो, किसका हाथ है? इस हदीस को सुनिए। हदीस तो सुना चुका, मतलब सुनिए, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा, वो दौर जरूर आएगा, जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा, जो बनी इसराइल के रास्ते पर चलेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, वो लोग 72 फिरकों में बट गए। मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 72 जहन्नम में क्यों, एक जन्नत में क्यों? तो हदीस का मतलब ये है, वो 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनकी दोस्ती होगी, इनका ताल्लुक होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया, कौन सा फिरका है? तो नबी ने फरमाया, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना करवट बदले, लाख जमाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। वाह वाह, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, वाह। एक भी हाथ नीचे न रहे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, नबी ने क्या फरमाया, जल्दी बोलो, फिर से बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में वो दौर जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो, जैसा बनी इसराइल। कौन है आपको पता है? जितने ईसाई हैं ये सब बनी इसराइल हैं, जितने यहूदी हैं, जोर से बोलो, सब बनी इसराइल है। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जो हाल उनका हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उन लोगों ने, उनमें किसी ने अगर अपनी मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। नबी फरमाते हैं, वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो सलमान होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन दिल दिमाग सब यहूदी बन चुका होगा। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर आ चुका है। आज मुसलमानों का खाना यहूदियों की तरह
पहनना यहूदियों की तरह, चलना यहूदियों की तरह। अब मुसलमानों ने नबी की सुन्नत को तर्क कर दिया है, मुसलमानों ने हदीस और कुरान का रास्ता बदल दिया है। और ऐ मुसलमान, जब अगर तुम अपना रास्ता बदलोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में अगर मुसलमानों को बर्बाद किसी ने किया है तो यहूदियों ने किया है। अभी आप फिलिस्तीन को देखो, अरे बोलो फिलिस्तीन को देखो, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, लेकिन अरब का मुसलमान तमाशा देखता रहा। अरे बोलो अरब का मुसलमान तमाशा देखता रहा। यह तमाशा इसलिए देखता रहा कि जितने लोग हैं अक्सर उसमें यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। अरे बोलो यहूदी के जाल में फंस चुके हैं। निकलना बहुत मुश्किल है। उसी वक्त निकल सकता है जब गुनाहों से तौबा करे और अपने नबी का सच्चा पक्का गुलाम बन जाए। याद रख